नमस्कार। जीवन में बहुत अंधकार और मैं हूं प्रकाश। पूरा देश खुशियां मना रहा है क्योंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव बहुत ही जल्दी आ रहा है। तो इस खुशी में मैं आपकी थोड़ा सा और इजाफा कर देता हूं। अलग अलग जो बोर्ड हैं, सीबीएसई बोर्ड हैं, आईसीएसई बोर्ड हैं, स्टेट बोर्ड हैं, इनके रिज़ल्ट भी आ चुके हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट भी खुशी मना रहे हैं। खुशी मनाने का कारण ये है कि वो हाफ पैंट से फुल पैंट में आ रहे हैं। स्कूल से अब कॉलेज में वो जा रहे हैं। ठीक है, सारी दुनिया को वो मुट्ठी में करने का सपना लेकर चल चुके हैं। बट थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री पे भी हम लोग बात करेंगे आज। कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री का जो फंडामेंटल है उसको डिस्कस किया था, और उस डिस्कशन में आप लोग यहाँ तक की बात समझ गए थे कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें क्या है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। सेकेंड में क्या है कि साइन पॉजिटिव है और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, ये पॉजिटिव है। थर्ड में टैन है और टैन का उल्टा कॉट, और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव है और उसका रेसिप्रोकल जो है सेक, ये पॉजिटिव है। यहाँ तक की अपनी बात हो चुकी थी। अब उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या, कहाँ, कैसे, और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे देखेंगे। तो एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है अपने पास कि साइन ए का वैल्यू 2 साइन ए का वैल्यू ये है विच इज़ इक्वल टू दिस। एंड इम्पॉर्टेंट क्या है, जो ऑब्जर्वेशन है वो ये होना चाहिए कि जो एंगल है, एंगल कहाँ से कहाँ है, एंगल ए π/2 टू पाई में है, 90 to 180 में। तो अगर ए 90 to 180 में, इसका मीनिंग क्या है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सा रेशियो पॉजिटिव होगा, साइन वाला, ठीक है ना। और फिर क्या है 3π/2 से 2π। तो 3π/2 से 2π में क्या है बालकों कि ये किस क्वाड्रेंट का एंगल हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट का। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होगा, कॉस पॉजिटिव होगा। तो हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना है, tan A भी कैलकुलेट करना है, tan B भी कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो है अपने पास, दिस इज साइन A इक्वल टू 1। तो यहाँ से दिख गया कि साइन A का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2। इसका सर क्या फ़ायदा, इसका फ़ायदा बहुत है, करोड़ों का फ़ायदा है। अपने को ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ये दोनों एंगल क्या होना चाहिए, सेम होने चाहिए। ये ए है तो ये भी ए रहेगा, यहाँ पे बी है तो बी रहेगा। यहाँ तक की बात क्लियर है? बोलो, एकदम क्लियर है, सही है। तो साइन का वैल्यू तो मेरे पास है, मेरे को चाहिए क्या, कॉस स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ से आपका कॉस ए क्या आ जाएगा, अंडर रूट प्लस माइनस तो 1, और 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4। तो यहाँ से आप देखोगे कि इसका जो वैल्यू आपके आएगा, एलसीएम ले लिया तो 4 माइनस 1 क्या, 3 डिवाइडेड बाई 4। तो कॉस ए का जो वैल्यू मेरे पास आ रहा है, कॉस ए का वैल्यू आ रहा है आपके पास रूट 3/2, और दूसरा वैल्यू आ रहा है माइनस का रूट 3/2। अब फिर से क्वेश्चन पे आते हैं कि इन दोनों में से कौन सा वैल्यू मैं रखूँगा और किसको रिजेक्ट कर दूंगा। तो ए जो आपका एंगल है, ए कहाँ से कहाँ है, π/2 से पाई। तो ये बच्चे को पता है कि ए अगर π/2 से पाई में है तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, उसको छोड़ के जो भी आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये अपना क्या है, सेलेक्ट हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, दूसरा यूज़ करता हूँ। दूसरा उन्होंने एक रिलेशन और दिया है कि रूट टू कॉस बी, इसका वैल्यू क्या है, 1। तो अपने को पता है कि कॉस बी का वैल्यू क्या है, 1/√2। तो ये तो अपने को पहले से दिख रहा है कि यहाँ से अगर मैं साइन कॉस कैलकुलेट करूँ तो उसका वैल्यू क्या है, साइन का वैल्यू भी 1/√2 आएगा। अच्छा, आपको नहीं समझ में आ रहा तो फिर से यूज़ कर लेते हैं, साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू 1। यहाँ से आपको चाहिए साइन बी, तो साइन बी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। कॉस का वैल्यू क्या है, 1/√2, तो स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/2 ऑफ कोर्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √2, ये आ जाएगा आपका √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ये समझ में आया, एलसीएम लिया, कुछ नहीं किया। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट
प्लस माइनस चलने दो इधर से। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2 और इस स्क्वायर रूट में क्या आएगा 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, फिर से क्या 1/, एक वैल्यू आएगा 1/√2, दूसरा आएगा -1/√2। अब अपने को देखना है कि साइन स्क्वायर बी का वैल्यू पॉजिटिव होगा या फिर निगेटिव होगा। तो साइन स्क्वायर का तो वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा, स्क्वायर किसी भी नंबर का करोगे पॉजिटिव आएगा। साइन बी का वैल्यू क्या आएगा, तो इसके लिए आंसर कौन देगा, ये एंगल कहाँ से कहाँ है 0 से 2π में। 0 से 2π में क्या है कि कॉस पॉजिटिव होगा, उसको छोड़ के जितना है वो क्या होगा निगेटिव होगा। तो साइन का वैल्यू क्या आ गया, साइन बी का 1/√2। तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ से कि आपके पास साइन बी का वैल्यू क्या है -1/√2। अब आपको ये पता है कि जो कैलकुलेट करना है अपने को, क्या कैलकुलेट करना है, tan A प्लस tan B अपॉन cos A माइनस cos B। तो cos A का वैल्यू तो पता है मेरे को, cos A का वैल्यू क्या है -√3/2 -√3/2 माइनस cos B का वैल्यू क्या है आपके पास, cos B तो उन्होंने दिया हुआ है डायरेक्ट। तो cos B का वैल्यू क्या है, ये है cos B आपका, cos B का वैल्यू है 1/√2, तो ये आ जाएगा 1/√2। अब tan चाहिए मेरे को, तो tan कैसे आएगा, tan थीटा कैसे आएगा, साइन A/cos A। तो साइन A का वैल्यू क्या है आपके पास, यहाँ से हम लोगों ने साइन A कैलकुलेट किया था, साइन A क्या है 1/2 डिवाइडेड बाई cos A। cos A का वैल्यू क्या है -√3/2। क्यों, A क्या है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो -√3/2, 2 से 2 गया, ये क्या बच गया -1/√3। बात सही भी है, क्योंकि tan A अगर 90 से 180 में है तो tan का वैल्यू निगेटिव ही आना चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल। तो ये आ गया 1/√3 प्लस tan B। अच्छा tan B सिमिलरली क्या हो जाएगा, साइन B/cos B। तो देखो साइन B का वैल्यू क्या है -1/√2 और cos B का वैल्यू क्या है 1/√2। √2 से √2 गया, यहाँ पे क्या बच गया -1। तो अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे हो तो माइनस थ्रू आउट कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर में। सो दिस इज 1/√3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या आ जाएगा √3/2 प्लस 1/√2, माइनस से माइनस गया, ये आपका क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया। इसको क्या करो, सिंपली थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ गया। अब इसके बाद कर लोगे ना रेशनलाइज, √3 LCM ले लिया, नीचे में क्या है 2√2 LCM आ जाएगा, सिंप्लीफाई करके आ जाएगा। कॉपी करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेक थीटा इज √2 और थीटा के लिए उन्होंने बोला है कि 3π/2 लेस देन थीटा लेस देन 2π, देन फाइंड 1 प्लस tan थीटा माइनस cosec थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cot थीटा प्लस cosec थीटा। सॉल्व करिए। अच्छा 1 प्लस cosec है ये, और नीचे में ये माइनस √2 सेक थीटा इक्वल टू √2 थीटा 3π/2 से 2π 1 प्लस tan थीटा प्लस cosec थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। अब देखो एक फंडा तो ये है कि यूज़ कर लिया क्या अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में जो यूज़ किया था, क्योंकि अपने पास आइडेंटिटी है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो उस डायरेक्शन में भी जा सकते हैं। बट अभी इसको हम लोग कुछ और तरीके से भी सोच सकते हैं। क्या, सबसे पहले तो ये सोचो कि एंगल किस क्वाड्रेंट में, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड है, फोर्थ है। तो फोर्थ में क्या क्या पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक, इसीलिए सेक थीटा का वैल्यू क्या पॉजिटिव दिया हुआ है। ओके, ये बात तो क्लियर है। तो एक हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल तो बना ही सकते हैं। तो सेक थीटा का वैल्यू क्या है √2, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आएगा
1/√2। और कॉस थीटा होता है क्या आपके पास? b/h। तो b बोले तो और h बोले तो ये p का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1 आएगा ना। 1 + 1 का स्क्वायर√2 होगा। ओके, तो यही एंगल होगा थीटा। बट ध्यान ये रखना है कि थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका मीनिंग क्या है कि tan का वैल्यू भी क्या आएगा? निगेटिव आएगा। कॉसेक का वैल्यू भी क्या आएगा? निगेटिव आएगा। कॉट का वैल्यू भी क्या आएगा? निगेटिव आएगा। ओके, तो अब इस एक्सप्रेशन का वैल्यू अगर हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो 1 एज इट इज़ प्लस इस ट्रायंगल को देखो, tan का वैल्यू बताओ। tan थीटा क्या होता है? p/b। तो p का वैल्यू क्या है? 1। b का वैल्यू क्या है? 1, तो 1 ही रहेगा। बट सोचना है कि थीटा किस क्वाड्रेंट में? माइनस कॉसेक थीटा। कॉसेक क्या होता है? 1/sin करके होता है। तो साइन का वैल्यू क्या होगा यहाँ से? 1/√2। तो कॉसेक का वैल्यू क्या आ जाएगा? √2। बट थीटा किस क्वाड्रेंट में? फोर्थ में। माइनस करके आएगा, क्योंकि फोर्थ देखो ना इधर, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है? कॉस को छोड़ के आप जो भी कैलकुलेट करो, कॉस को छोड़ के जो भी कैलकुलेट करो, सबका वैल्यू क्या है? निगेटिव में आएगा। अपॉन 1 प्लस tan कॉट क्या हो जाएगा? 1/tan। तो tan का वैल्यू -1 है, तो कॉट का वैल्यू क्या आ जाएगा? -1 माइनस कॉसेक का वैल्यू क्या है? -√2। कहाँ पे प्लस है? अच्छा, अच्छा ऊपर में प्लस, तो ये प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो देखो -1 से 1 गया, -1 से 1 गया, ऊपर में क्या बचा मेरे पास? माइनस का √2 और डिवाइडेड बाई में क्या बचा? √2। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? -1। तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आ गया आपके पास? इसका वैल्यू आ गया सिंपली 1 -1। यस, बहुत ही शानदार ऑब्जर्वेशन है। -1 इज आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है? मज़ा आ रहा है? अच्छा, क्वेश्चन लिखो, ये अच्छा क्वेश्चन है कि साइन थीटा इक्वल टू x² - y² डिवाइडेड बाई x² + y², then find cos थीटा, tan थीटा। ओके, ये है अपने पास। क्या करें? तो अपने को पता है ना कि टूल क्या है मेरे पास। मेरे को ये पता है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो साइन का तो वैल्यू है मेरे पास, कॉस चाहिए, तो यूज़ कर लिया आइडेंटिटी sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ जाएगा क्या? यहाँ से आ जाएगा आपके पास cos² थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin² थीटा। आपको कॉस चाहिए तो क्या करो? दोनों साइड स्क्वायर ले लो, स्क्वायर रूट। ठीक है ना? तो प्लस माइनस करके आएगा। चलो ठीक है, और इसको ऐसा लिखा कि √। अच्छा, तो इसको और थोड़ा सा क्वेश्चन को सही कर दिया कि थीटा क्या है? 0 to π/2 में, मतलब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। तो ये लफड़ा भी ख़त्म हो जाएगा अपना। ठीक, तो 1 माइनस साइन के प्लेस पे क्या है? और इसका क्या है? इंटायर का क्या है? तो ऊपर नीचे अगर ऐसा लिखा हुआ है कि a/b, इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या समझना है कि a² लिखा है और क्या लिखा हुआ है? b² लिखा हुआ है। तो अपने को ये दिख गया कि इसका मीनिंग क्या हो गया कि हाँ, इन दोनों का स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक, और क्या किया? एलसीएम ले लिया। एलसीएम ले लिया तो क्या आ जाएगा? x² + y² इंटायर का स्क्वायर। एलसीएम लोग यहाँ आ जाएगा, ये x² + y² का होल स्क्वायर, माइनस में क्या चल रहा है? x² - y² का होल स्क्वायर, और इन सब का क्या चल रहा है अपने पास? स्क्वायर रूट चल रहा है। इसको मैं चौक का कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, जुबा केसरी जैसा बनाता हूँ। ठीक है ना? हाँ, ओके।
तो चलो, अब यहाँ से आपके पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है कि दोनों का क्या करो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो स्क्वायर ही ओपन कर दो। क्या करो, स्क्वायर ही ओपन कर दो। तो ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर क्या, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर तो 4, वाई का पावर 2, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस साइन के साथ एक्स का पावर 4। बहुत ही सही, गर्दा उड़ा दिए बाबू, एकदम गर्दा उड़ा दिए। अब तो तुम कुछ क्या कहें, कैसे कहें और क्या क्या। ये गया, ठीक है। तो देखो कि क्या बच क्या रहा है। तो इसको यहाँ पे लिख दूँ क्या, ये क्या चल रहा है, अंडर रूट 4, हाँ, और डिवाइडेड बाई में क्या चल रहा है, हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। तो देखो ये परफेक्ट स्क्वायर लिखा हुआ है, तो क्या आ जाएगा, ढक्कन निकल गया 2x। बहुत सही, फ्रीक्वेंसी मैच हो रहा है अभी। ये किसका वैल्यू है, ये है कॉस का, ये कॉस का। तो tan लिख लोगे क्या, साइन का वैल्यू क्या है, tan डिवाइडेड बाई कॉस। कॉस क्या हो जाएगा, 2xy। अब वो सब कर लेना, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये किसका वैल्यू है, ये वैल्यू है आपके पास tan थीटा का। अब साइन कॉस tan आ गया तो क्या है, हर एक चीज़ आ जाएगा। ओके, कॉपी करिए। अच्छा, दूसरा रास्ता क्या था वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। कई बार उसको हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक। मैं किसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको मन की आंखों से देखो, ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर, और ये क्या लिखा हुआ है, बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता क्या है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए के प्लेस पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए प्लस बी, सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इनटू में क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सही है। तो यहाँ से देखो काटा पीटी मचाओ, काटा पीटी काटा पीटी काटा पीटी, वाई स्क्वायर गया, क्या बच गया, 2x स्क्वायर। ओके, और यहाँ से क्या है, एक्स स्क्वायर गया, क्या बच गया, 2y स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ गया, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब कॉपी करिए इसको। क्वेश्चन है, शो दैट, आजकल शो बहुत हो रहा है, ठीक है ना, दिन दहाड़े शो हो रहा है, सड़कों पे शो हो रहा है, मोबाइल पे बहुत सारा हो रहा है। वो आजकल ऐड आता है ना, रमी खेलो, उसमें भी शो होता है, ठीक है। और ऐसे ऐसे लोग बोल रहे हैं कि मतलब कि एकदम, मतलब जुआ खेलना एक समय बहुत बुरा माना जाता है। महाभारत का एक बहुत बड़ा लेसन ये था कि लोगों को जुआ नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। या तो वो सही था, और मैं मानता हूँ कि वो सही है, या फिर अभी जो चल रहा है ये सही है। हर एक आदमी जुआ खिलवाने के लिए बेचैन है। आप किसी तरह से खेलो, किसी तरह से खेलो। और बहुत लोगों के साथ फ्रॉड भी हो रहा है, उनके पैसे गायब हो जाते हैं, बहुत तरह की बात है, आप उसके बिना रह भी नहीं सकते। ऑनलाइन अगर आप यूज़ करते हैं तो क्या, तो आपको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। कोई पबजी खेल रहा है, कोई ड्रीम 11 खेल रहा है, हाँ। और एक बात आप जान जाओ, आपको अगर लत जो है ना, अगर आपको किसी को बर्बाद करना है तो उसको क्या करो, उसको 2-3 आदतें लगवा दो। अब एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी, पहले क्वेश्चन में लिख दो, सो दैट 1 माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये अपने को प्रूफ करना है। एक बार क्या हुआ ना कि एक शराबी था, नशे में टुन्न था, घर पहुंचा हिलते डुलते ऐसा ऐसा। अब घर पे आया ना, अब वो चाबी लगा रहा है ताले में,
और ताला खुल नहीं रहा है, लॉक खुल नहीं रहा है। एक आदमी दूर से देख रहा था, उसने बोला कि अरे यार मैं कुछ मदद कर दूं क्या, मैं ताला खोल कर देता हूँ। तो उसने बोला कि अरे नहीं, तुमको मदद करना ही है ना, तो ये घर बहुत हिल रहा है, इसको ज़रा पकड़ के रख, ठीक है, फिर मैं ताला खोल लूँगा। ये घर इतना हिल रहा है ना कि चाबी जा नहीं रहा है। तो प्रॉब्लम यही है, हम लोग क्या करते हैं ना, उन चीज़ों पे हम लोग फोकस नहीं करते जिन चीज़ों से हमें फ़ायदा हो सकता है। अपना नहीं देख रहा है कि भाई तुम्हारा कुछ एटीट्यूड में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है, किस तरह से, हाँ, और इस तरह की बातें चल रही हैं, ठीक है। तो ये समझने की बात है। थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, ताला खोलने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा घर नहीं हिल रहा है, हमारा कुछ हिला हुआ है। तो देखो ये लिखा हुआ है कि इस एक्सप्रेशन को क्या शो करना है, ग्रेटर देन 0। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मीनिंग क्या है कि इस साइड में जो भी लिखा होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तभी ये हो सकता है, अदरवाइज तो ये पॉसिबल नहीं है। ओके, तो इसको देखा, 1 को देखा और ये सोचा कि इस 1 को मैं कैसे लिख सकता हूँ। तो इस 1 को लिखने के लिए क्या है कि कोई बोलेगा कि इसको ऐसा लिखो, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, ये जानना ज़रूरी है कि किस 1 के प्लेस पे लिखना है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। रट लेते हैं तोता की तरह, कनेक्टिंग द डॉट्स। ये है नॉलेज कि आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच पाए, ठीक है ना। जो आपको पता है उसको यूज़ कैसे करना है, यही है स्किल, यही है नॉलेज। तो जैसे ही आपने ये लिखा तो आपको ये दिख गया होगा 2 sin थीटा cos थीटा, और ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्या दिख गया, मन की आंखों से देखो, a स्क्वायर लिखा हुआ है प्लस b स्क्वायर लिखा हुआ है माइनस 2 लिखा हुआ है, a लिखा हुआ है, b लिखा हुआ है। तो ये क्या आएगा अपने पास, cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो अपने को पता है कि किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर किया तो उसका वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव तो होगा ही, या फिर 0 हो सकता है। 0 कब होगा, जब इन दोनों का वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो प्रूव हो गया ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये हम लोगों ने ये सीखा यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये पता होना चाहिए कि स्क्वायर ऑफ एनीथिंग, अगर किसी नंबर का यहाँ पे मान लो कि कुछ लिखा हुआ है कि f ऑफ x और इसका स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये 100% क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा। कोई नंबर अगर पॉजिटिव अपने को प्रूफ करना है तो इस इनइक्वालिटी को हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन लिख लो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। क्या करना है, साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। और गिवन क्या है आपके पास गिवन है 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 0। 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से अपने को क्या करना है, थीटा का वैल्यू निकालना, साइन थीटा का वैल्यू निकालना है। सोचो कैसे होगा, बहुत सिंपल है, साइन दोनों में दिख रहा है ना, तो साइन को घेर लिया, तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, 2 sin थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0। दो फैक्टर का क्या है, मल्टीप्लीकेशन 0 है। इसका मीनिंग क्या है कि साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, और दूसरा क्या आएगा 2 sin थीटा प्लस 3 का वैल्यू क्या आएगा, ये भी 0 आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा इक्वल टू -3/2। अगर इसको हम लोगों ने देखा, तो साइन थीटा इक्वल टू 0, तो साइन का वैल्यू 0 कब होता है, 0 पे होता है। तो यहाँ से तो एंगल निकल जाएगा। और अपने को साइन थीटा के वैल्यू चाहिए, साइन थीटा 0 आ गया। थीटा के लिए अगर पूछता तो थीटा क्या है, 0 डिग्री पे साइन क्या होगा, 0 होगा। पाई पे भी 0 हो सकता है, 2 पाई पे भी 0 हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे हम लोग क्या है, स्टैंडर्ड वैल्यू लेके चलते हैं, 0 वाला। अच्छा, इसके लिए आते हैं, इसका आंसर क्या होगा। अब देखो साइन थीटा का वैल्यू क्या है, -3/2। -3/2 क्या आ गया, नेगेटिव तो है ही। ये जो नंबर है 3/2, जब इसको देखोगे तो ये क्या है, 1 से ज़्यादा है, ठीक है। और साइन का जो वैल्यू है, साइन थीटा का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ होता है, -1 to 1। तो साइन का वैल्यू -1 to 1 है, तो ये क्या, ये मना कर देगा ना, इससे कोई आंसर नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि उधर अगर साइन थीटा इक्वल टू -3/2 आंसर दिया हो, ऑब्जेक्टिव टाइप का अगर ये क्वेश्चन है, और साइन का वैल्यू -3/2 दिया हो, और आप क्या करो, आंसर में टिक करके आ जाओ,
दे सकता है ना, ये वैल्यू दे दिया, फिर एक दो वैल्यू और दे दिया, और डी एक ऑप्शन दे देगा कि नन। तो आपको वहाँ पे क्या है कि ये केयरफुल रहना होगा कि इसका वैल्यू क्या है, साइन का वैल्यू इस रेंज में ही होगा तो पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। ये आपके पास क्वेश्चन है, सोचो। अच्छा, फर्स्ट वाले को देखते हैं। फर्स्ट वाले में क्या है कि कॉस स्क्वायर थीटा समथिंग समथिंग इक्वल टू 5। तो इसको क्या है कि क्वाड्रेटिक जैसा फील आ रहा है ना, आप चाहो तो कॉस के प्लेस पे टी रख सकते हो, और नहीं तो इसको ऐसे ही चलने दो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 11 कॉस थीटा प्लस 5। अब देखो इधर इसका फैक्टर करना होगा, तो फैक्टर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा 10, और उसको इस तरह से ऐड सब्ट्रैक्ट करना है कि क्या आ जाए, वो 11 आ जाए। तो दिख रहा है अपने को बहुत अच्छा फैक्टर दिख रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा 11 को क्या लिखा 10 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ तक तो सही है। यहाँ से क्या किया, 2 कॉस थीटा कॉमन ले लिया, 2 कॉस थीटा जैसे कॉमन लोगे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस, अच्छा यहाँ से -1 कॉमन ले लिया, क्या आएगा, देखो यहाँ तक सही है। हाँ, अच्छा, दोनों फैक्टर, ये दोनों फैक्टर अगर सेम आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि फैक्टराइजेशन बिल्कुल करेक्ट है, सही जा रहा है। तो इसको ऐसा लिख लिया कि कॉस थीटा माइनस 5 और 2 कॉस थीटा -1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो कॉस का वैल्यू क्या आएगा 5, और साथ के साथ एक बात और अपने को पता है कि कॉस का भी वैल्यू क्या है, कॉस थीटा का वैल्यू क्या आता है -1 से 1 के बीच, कॉस थीटा बिलोंग्स टू, ठीक है ना, ये जो ऐसा लिखा हुआ है ना इसको पढ़ते हैं ऐसा, बिलोंग्स टू। तो कॉस थीटा का वैल्यू -1 से 1, ये क्या आ रहा है, कॉस का वैल्यू आ रहा है 5, तो मना कर देगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू हाफ, तो कॉस का वैल्यू क्या आ गया, हाफ आ गया, सही है। थीटा तो आप लिख लोगे ना कि कॉस का वैल्यू हाफ कब होगा, बताओ, जो भी होगा वो। अब इसके बाद आपको अगर ये बोलना पड़े तो अच्छी बात नहीं है, कॉस का वैल्यू हाफ, आपको पता है 0 से 90 में कॉस साइन इन सब का वैल्यू अपने को याद है, कल ही हम लोगों ने देखा है उसको डिटेल में। चलो इसमें आता है, इसमें क्या है कि क्या लिखा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा। अब इसको देखो कि मैथ का बहुत बेसिक सा फंडामेंटल है कि क्या करो, दोनों को एक जैसा कन्वर्ट करने का ट्राई करो। तो अभी अपने पास जितना नॉलेज है, जितना हम लोग जानते हैं, उसमें क्या है, इस साइन को कन्वर्ट कर लेना कॉस में डिफ़िकल्ट है, बट कॉस स्क्वायर को कन्वर्ट करना सिंपल है, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। सो दिस इज 2 1 माइनस साइन थीटा को लिख रहा हूँ एस स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा 3 साइन। तो इसको उठा के अब इधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर प्लस 3 साइन, और ये क्या आ जाएगा माइनस का 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो अभी ये क्या आएगा आपके पास 2 साइन स्क्वायर प्लस 4 साइन माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो सही है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -4 है, और 3 को कैसे अरेंज किया, 4 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसका वैल्यू क्या जाएगा, यहाँ से क्या किया 2 साइन कॉमन ले लिया, 2 साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो ये क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस 2 आएगा क्या, और यहाँ से क्या किया -1 कॉमन ले लिया, तो ये क्या आ जाएगा साइन थीटा प्लस 2, सही है। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा, अब क्या करो साइन थीटा प्लस 2 कॉमन ले लो, क्या बचेगा आपके पास, बहुत ही सही। यहाँ से क्या आ गया फिर से साइन थीटा का वैल्यू -2, और यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू क्या आ गया 1/2। तो ये वाला, हाँ बहुत अच्छी बात, क्योंकि ये तो आएगा नहीं, ये कैंसिल हो गया, और साइन थीटा का वैल्यू क्या आ गया हाफ आ गया आपके पास। हाँ, तो एक्यूट एंगल निकाल लोगे ना, साइन थीटा का वैल्यू हाफ कब होता है नहीं पता आपको। अब उसके बाद भी तो क्यूट, इतने क्यूट लोग हो तुम लोग, अब
क्यूट एंगल भी नहीं निकाल पा रहे हो तो ज़िंदगी में तुम्हारे क्या है, क्यूटनेस की कमी है। ओके, तो उसको क्या है, चेक करो। क्वेश्चन लिखो फाइंड वैल्यू ऑफ, किसका वैल्यू, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री अप टू cos 179 डिग्री। ऑप्शंस आर आगरा -1, बॉम्बे 1, कैलकाटा 0, दिल्ली 1/2। एक क्वेश्चन ये है। फिर एक क्वेश्चन और है आपके लिए, फाइंड tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री अप टू tan 89 डिग्री। इसका भी आंसर लिख देता हूँ, 1 - 1 √3 1/√3 वैल्यू लेके आना अपने को। ओके, अब देखो cos 1, cos 2, cos 3, cos 4 से cos कहाँ तक जा रहा है, 179 तक जा रहा है। तो ये तो आपको पता है ना कि बीच में कहीं ना कहीं एक बार cos 90 तो आएगा ही, कंटिन्यू प्रोडक्ट है ये। और cos 90 का वैल्यू क्या होता है, cos 90 का वैल्यू होता है 0, cos 90 का वैल्यू होता है 0। बहुत सही, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई समथिंग लफड़ा क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये अपने को दिख गया। अच्छा, यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता था cos स्क्वायर, cos स्क्वायर, cos स्क्वायर। ये क्या, इसका भी आंसर क्या आएगा, क्यूब लिख दिया, उसका भी आंसर क्या है 0, क्योंकि बीच में एक बार 90 कहीं ना कहीं तो आएगा ही। और क्या है, कंटिन्यूड प्रोडक्ट है। ओके, अब इसके लिए देखते हैं tan 1, tan 2, tan 3, tan 89। अब लास्ट वाले टर्म को देखो जरा, लास्ट वाले टर्म को देखो, ये क्या लिखा हुआ है, tan 89। और tan 89 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, tan 90 - 1। tan 90 - थीटा क्या होता है, cot थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, cot 1। अच्छा, tan ये 89 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, उससे पहले tan 88 भी आया रहा होगा, ठीक है ना। तो tan 88 क्या हो जाएगा बाल को, tan 90 - 2। ये किसके इक्वल है, बहुत ही शानदार। और कितने लोगों को ये पता है कि tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो 1 से 89 तक। अच्छा, बीच में कहीं पे tan 45 भी आया होगा। और tan 45 का वैल्यू क्या होता है, अब देखो इधर 1 से 89 तक क्या है, कितने पेयर बनेंगे, 45 को छोड़ दो तो 44 इधर है, tan 1 से tan 44। और फिर इधर से उल्टा देखना चालू किया ना, tan 89 का वैल्यू क्या आ गया, cot 1, 88 का वैल्यू क्या आ गया, cot 2, फिर उसके बाद क्या है cot 3, ऐसे करके आएगा। तो अपने पास जो सीन बनेगा वो कैसा बनेगा, tan 1, tan 2 और बीच में कहीं पे tan 45 और इधर से क्या बनेगा, cot 1, cot 2, ऐसा करके बनेगा। सही है ना। तो ये दिख रहा है ना कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1, इसका मल्टीप्लिकेशन 1, tan 45 तो 1 होता ही, एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। तो फाइनल आंसर इज आगरा 1। ये क्वेश्चन समझा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, लिखो। क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड 5 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 = sec थीटा। क्वेश्चन है कि फाइंड थीटा। क्वेश्चन इज फाइंड थीटा। क्या करें सर, क्या करें। अभी मैंने आपको बताया कि क्या करो, सबको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने का ट्राई करो, ठीक है। तो अभी तो सेक को कन्वर्ट करना tan में डिफ़िकल्ट है, बट tan स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, 1 + sec स्क्वायर थीटा। तो इसको ऐसा लिख दिया, 5 1 + sec स्क्वायर, 1 प्लस या 1 - sec स्क्वायर थीटा -1। हाँ, वेरी गुड, हाँ सही बात है। गलती से मिस्टेक हो जाता फिर, और प्लस का 3 और ये हो जाएगा। वो क्या है ना कि लगना चाहिए ना कि देखने वाला जो है ना जग के देख रहा है।
वो कोई क्या है, वो टीवी का कोई सीरियल नहीं देख रहा है। हाँ, थोड़ा सा मिस्टेक किया तो क्या है, फिर गड़बड़ होने के चांस है। तो इसको ऐसा लिख लिया 5 माइनस 5 प्लस का 3, और ये इसको भी इधर लेके आ जाओ, माइनस का सेक थीटा। देखो यहाँ तक सही है। अच्छा, -5 और 3 डिफ़िकल्ट काम है, बट हम लोग लिख लेंगे। इसका वैल्यू आएगा -2, और ये माइनस का सेक है तो इसको ऐसे रहने दो, और ये क्या आ जाएगा, चलो अब इसका फैक्टर सोच के बताओ क्या होगा। दूसरे को गिटार बजाते हुए देख के ना लगता है कि बहुत आसान है। तुम भी ओ जाने जाना, ढूंढे तुझे दीवाना। हर एक आदमी क्या है ना, अपने आप को समझने लगता है, गलत फहमी हो जाता है। अब करो, फैक्टर करो इसके, मैं नहीं बोलने वाला हूँ। या देख लो कहीं पे कुछ गलत सही भी किया क्या, नहीं आ रहा है फैक्टर। तो फैक्टर नहीं आ रहा है तो क्या, रूट निकाल देंगे फिर। तो रूट, हाँ, तो सेक थीटा देखो ना ऐसा, सेक थीटा क्या आ जाएगा, -b, -b बोले तो -1, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस अंडर रूट b²। तो b² क्या हो जाएगा 1, माइनस में क्या आ जाएगा, तो 4 ऐसा रहने दो। a कैसा है तुम्हारे पास, और c कैसा है तुम्हारे पास, डिवाइडेड बाई, अच्छा 1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये क्या आ जाएगा 40, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 41 हो जाएगा, ठीक है ना, 41, और डिवाइडेड बाई में क्या चल रहा है 10। अच्छा, अब सोचते हैं ज़रा, क्योंकि सेक थीटा जो है अपने पास, ये ध्यान रखना कि सेक थीटा का जो वैल्यू है, सेक थीटा का वैल्यू क्या है, r -1/1। इसका मीनिंग क्या है सर, इसका मीनिंग ये है कि सेक का वैल्यू जो है वो रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है, बट -1 to +1 में उसका वैल्यू नहीं आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि कॉस का वैल्यू क्या है, कॉस 45 का वैल्यू क्या है 1/√2, तो सेक 45 का वैल्यू क्या आ गया, इस रेंज से बाहर है। अच्छा, अगर आपने ऐसा बोला कि कॉस 30 का वैल्यू, तो वो भी क्या आएगा, इस रेंज से बाहर आएगा। तो सेक का वैल्यू जो है वो रियल नंबर में सब कुछ आ सकता है, बट -1 से 1 के बीच में नहीं आएगा। तो यहाँ से सोचते हैं कि 41 के नज़दीक का नंबर क्या है, चलो इसको 46 पकड़ लेते हैं। हाँ, तो एक बार इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 प्लस, अगर इसको मैं 6 पॉइंट समथिंग, और डिवाइडेड बाई क्या है 10, 6 पॉइंट समथिंग आएगा इधर कुछ भी, ठीक है ना, 6 लेके चल रहा हूँ मैं। तो 7 डिवाइडेड बाई 10, तो 7 डिवाइडेड बाई 10 क्या है, -1 से 1 के बीच में आ गया ना, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। और दूसरा जब लिखूँगा 1 -6 डिवाइडेड बाई 10, तो ये क्या रहा है -5 पॉइंट समथिंग। देखो ये -1 to 1 नहीं आ रहा है, तो इसमें क्या है, कोई आंसर नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में थोड़े टाइम के लिए, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे ये जो सेक थीटा है ना, इसके मल्टीप्लिकेशन में लेट से कि 9 होता, ठीक है, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि को सॉल्व किया तो आंसर जो आएगा ना, ये आदत हो जाती है लिखने की। अब इसको तुम लिख दोगे, ठीक है, एक ऑप्शन वो, और एक ऑप्शन ये भी दे देगा, आपने चेक नहीं किया तो क्या फंस जाएंगे हम लोग। तो अगर फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे अगर 9 होता, ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कि 9 होता तो क्या होता। तो अगर 9 होता तो ये है 9 सेक थीटा मल्टीप्लाइड बाई 9, तो अब ये आ जाएगा 5 सेक स्क्वायर थीटा, माइनस में क्या आ जाएगा 9 सेक थीटा, और प्लस में आ जाएगा 2, इक्वल टू में क्या चल रहा है 0। अब सही है, -2 क्या, हाँ बहुत ही सही, -2। अब देखो, अब इसके फैक्टर हो रहे हैं क्या, 5 सेक स्क्वायर थीटा -10 माइनस सेक थीटा
अच्छा हाँ प्लस, सही है। अब यहाँ से क्या करो, 5 कॉमन ले लो, 5 सेक थीटा कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ से क्या है प्लस, 1 कॉमन ले लिया क्या, इन दोनों में से कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा सेक थीटा -2, और यहाँ से क्या आ जाएगा, सही आ रहा ना, 5 सेक थीटा प्लस 1, सेक थीटा 5 सेक थीटा प्लस 1। ओके। तो अभी इसका वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से सेक का वैल्यू क्या आ जाएगा, चलेगा ये -1 से 1 बाहर में ना। अच्छा कॉस भी लिख लो लगे हाथों, हाँ यहाँ पे लिखा भी था मैंने कॉस का कभी भी वैल्यू, हाँ थीटा दिख गया होगा, कॉस का वैल्यू हाफ कब होता है 60 पे पक्का, तो थीटा क्या आ गया π/3, और यहाँ से -1.5, तो -1.5 क्या है, ये पॉसिबल ही नहीं इस रेंज में आ रहा है ना, तो ये आंसर क्या है कैंसिल। तो थीटा का वैल्यू अपना आ गया। क्वेश्चन ये है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 19 π/3, साइन 9 π/3। फिर दूसरा एक है क्वेश्चन आपके पास, 3 पाई हो जाएगा ना सर, एक मिनट 19 कर देता हूँ अब, ठीक है। उसके बाद है आपके पास कॉस, और फिर एक क्वेश्चन आपके पास कॉट 25 π/3। ये वैल्यू अपने को लेके आना है, सोचो कैसे होगा। अच्छा अपने को कुछ बातें पता है कि साइन 2n पाई प्लस थीटा ये क्या होता है साइन थीटा, अच्छा कॉस 2n पाई प्लस थीटा ये क्या होता है कॉस थीटा, और tan 2n पाई प्लस थीटा ये भी क्या होता है tan थीटा। कॉट रहेगा तो वो भी आएगा, तो एंगल क्या है 19, इसको ऐसा देखो 19 π/3, तो 19 π/3 को मैं कैसा स्प्लिट करूं कि कुछ स्टैंडर्ड एंगल में आ जाए। तो 19 को कैसा लिखा साइन π/3 को तो मैं पकड़ लेता हूँ इधर, ठीक है। और यहाँ पे सोचो कि एडिशन में क्या लिखा जाए, तो अगर मैं 6 पाई लिखता हूँ थोड़े टाइम के लिए, इसको लिखता हूँ 6 पाई, तो देखो 19 पाई जनरेट हो रहा है क्या 18 + 1 19 π/3। अच्छा क्या है साइन 2n पाई, तो इसको क्या लिख दिया साइन, ऐसा फोटो बनाने के लिए, चमक गया चमका, हाँ बोलो, हाँ सर चमक गया सर। अब आप कुछ मत करो, मेरे को आंसर पता है, साइन 2n पाई प्लस थीटा क्या होगा साइन थीटा, थीटा के प्लेस पे क्या है साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, अच्छा इसके लिए देखो 1140 क्या लिखा हुआ है, अच्छा देखो 1140 कैसे आएगा, तो 360 का मीनिंग क्या होता है 2 पाई, सही। तो इसको अगर मैं ऐसा लिखूं कि 2n पाई में मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो इसके आसपास का एंगल देखो कि क्या आएगा 360 मल्टीप्लाइड बाई 3 क्या हो जाएगा 36 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना हो जाएगा 108, तो 104, तो ये ऐसा लिखा हुआ है। और इसमें कितना ऐड किया तो 1140 हो जाएगा, अरे 80 है ना, 60 ऐड कर दो, 60 ऐड कर दिया तो हो जाएगा, सही है ना, 60 ऐड करके ये आ जाएगा। ये कितना होगा अगर पाई के टर्म में अगर आप बात करो तो कितना होगा 1080 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 पाई/3,
अच्छा, मतलब ये दिख गया कि इसको क्या लिखूँगा मैं, इसको मैं लिखूँगा कॉस 6 पाई प्लस, अच्छा सर ये तो यही फ़ोटो है, 6 पाई को क्या लिख लिया 2n पाई प्लस पाई बाई 3। क्या आंसर आएगा इसका? कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है इसके लिए बताओ? पाई बाई 3। तो पाई बाई 3 जो एक एंगल दिख रहा है ना जिसका वैल्यू अपने को थोड़ा सा पता है, पाई बाई 3 लिख लिया और इसको लिख लिया 8, तो क्या आ जाएगा कॉट 2n पाई प्लस थीटा, क्या आ जाएगा पाई बाई 3। और कॉट 60 का वैल्यू कितना हो जाएगा, tan 60 का क्या होता है √3, तो कॉट 60 क्या हो जाएगा? बहुत ही सही, आ गया? आ गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कि फाइंड साइन थीटा इक्वल टू फाइंड साइन थीटा इफ 3 cos थीटा प्लस 4 साइन थीटा इक्वल टू 4। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अप्रोच करने का मेथड ये है कि क्या करो, स्क्वायर कर दिया करो। क्या करो? स्क्वायर कर दिया करो। और यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि थोड़ा सा स्क्वायर करने में सिंप्लीफिकेशन भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, तो मैं इस 4 को इधर लेके आ जाता हूँ। तो 4 साइन थीटा -4, और इसको उधर लेके जाऊंगा तो क्या जाएगा -3 cos थीटा। फिर क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। बहुत ही शानदार काम किया, मज़ा आ गया नहीं? तो स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, ए स्क्वायर, हाँ 16, अच्छा ए स्क्वायर 2ab बोले तो 4 × 4 × 2 32 प्लस ये क्या आ जाएगा, अच्छा इक्वल टू में क्या आ जाएगा? फिर से वही पुरानी कहानी, फिर से मैं आपको बोलूँगा कि या तो आप इसको कॉस में चेंज कर लो, नहीं तो साइन में चेंज कर लो। तो 9 साइन थीटा पूछा इसलिए साइन में चेंज कर रहा हूँ, तो 1 माइनस इसको क्या लिख लिया साइन स्क्वायर, और इधर तो एज इट इज़ चल रहा है अपना। तो 16 साइन स्क्वायर माइनस 32 साइन प्लस 16। अब देखो 16 साइन स्क्वायर और माइनस का 9 कितना आ जाएगा 16 25, अच्छा और माइनस का क्या है प्लस 16 और -9 16 तो क्या आ जाएगा 7, 16 7 25, हाँ सही है। अब इसका फैक्टर करना है अपने को, तो 25 साइन स्क्वायर थीटा, ये मेरे को दिख रहा है बहुत ही अच्छा फैक्टर है। 25 और 25 और 7 को मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 25 × 150 175, और 25 और 25 में 7 ऐड किया कितना जाएगा, बहुत ही शानदार। तो 25 साइन थीटा माइनस 7 साइन थीटा प्लस 7 इक्वल टू 0। एक बार चेक कर लो, क्रॉस चेक सही आ रहा है कि नहीं, सही है। अच्छा 25 साइन थीटा कॉमन ले लिया, कॉमन लेते ही क्या चमका अपने को, बहुत ही शानदार, माइनस का 1 या प्लस का 1, ओके। यहाँ से -7 कॉमन लिया, क्या आ गया, दोनों ब्रैकेट के अंदर वैल्यू सेम आ रहा है, मतलब फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ से साइन का वैल्यू क्या आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, अब फिर से चेक कर लेना है कि दोनों वैल्यू चलेगा क्या, 1 वाला तो चलेगा ही, और 7/25 इन बिटवीन, हाँ माइनस, हाँ तो ये भी चलेगा। दोनों आंसर क्या है, दोनों आंसर अपने एक्सेप्टेड हैं।
अच्छा इस वाले क्वेश्चन में आप क्या करना, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको। इसको ऐसा लिख लेना 1/sin और इसको लिख लेना cos/sin। तो सिंप्लीफाई होके क्या आ जाएगा 1 + cos डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा sin इक्वल टू में 5। इसको लेके जाना उधर 5 sin थीटा स्क्वायर कर लेना, ठीक है। साइन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, जैसा ये सेम ऐसा किया था ना, साइन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। साइन जैसे ही आ गया तो साइन थीटा क्या होता है p/h। तो p और h है तुम्हारे पास, तो आप उसके बाद सब कुछ कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें पूछा है। अच्छा इसमें 2-3 ऑप्शन में जो है ना 2-3 चॉइस है, वो क्या लिखा हुआ है। एपी का मीनिंग क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मीनिंग क्या होता है कि अगर ए बी सी अगर एपी में है, इसका मीनिंग क्या हो गया कि b इक्वल टू वॉट a + c/2। अगर 3 नंबर एपी में है तो ये एपी का कंडीशन है। और एचपी क्या होता है, इसकी का उल्टा होता है। जीपी के लिए क्या है कि अगर 3 नंबर जीपी में है तो फर्स्ट नंबर ए है तो दूसरा क्या हो जाएगा AR, तीसरा क्या हो जाएगा AR²। इसका मीनिंग क्या हुआ सर, इसका मीनिंग ये हुआ कि जीपी में कॉमन डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है। मतलब अगर आप इसमें इससे डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा R, इसको इससे डिवाइड करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा फिर से R। तो तीसरा नंबर दिख गया कि अगर इसके बाद अगर अपने को नेक्स्ट टर्म लिखना है तो उसका वैल्यू भी अपने को पता है कि AR3। तो क्या बोलता है कोटेंजेंट इससे डरने का नहीं है, इसका सीधा मीनिंग है कि ये कॉट का वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या क्या पूछ रहा है अपने पास, कॉट π/4। कॉट π/4 का वैल्यू क्या होता है 1। कॉट π/6, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है √3 एंड कॉट π/3 इसका वैल्यू क्या है 1/√3। तो अपने को ये देखना है कि ये तीनों नंबर किस सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल एक नंबर अगर अपने पास लिखा हुआ है 1/√3 और √3, ठीक है ना। तो इनके बीच में जो बेसिक जो प्रॉपर्टी है वो क्या चल रहा है, दिख गया मेरे को। तो दिख गया कि जीपी में लिखा हुआ है। डिवाइड करोगे, इसको इससे डिवाइड करोगे तो क्या है, इसको फिर इससे डिवाइड करोगे तो क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। तो ये क्या लिखा हुआ है जीपी में लिखा हुआ है। कितने लोगों को समझा, नहीं भी समझा ना तो वो ऐसा सोचने का है कि समझ में आ गया। देखो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, कुछ भी नहीं है। अच्छा चलो इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। 1/√3 1 और √3। अब देखो, अब देखने में सिंपल रहेगा। HD में कर दिया। GP में क्या होता है, CR जो होता है ना वो फिक्स होता है। मतलब AR डिवाइडेड बाई A करूँगा तो इसका वैल्यू क्या आ गया R। और फिर से क्या किया, इस टर्म को AR² डिवाइडेड बाई AR किया तो भी क्या आएगा, इसका वैल्यू भी R आएगा। तो डिवाइड करो ना, दूसरा टर्म क्या है 1। तो अभी क्या करो 1 डिवाइडेड बाई 1/√3। तो कॉमन रेशियो क्या आ रहा है √3। और फिर इसके बाद क्या है कि इसको अगर इससे डिवाइड करोगे तो भी क्या आएगा √3। तो दिख गया ना कॉमन डिफरेंस सेम है। इसको इससे डिवाइड किया तो √3, इसको इससे डिवाइड किया तो भी √3। मतलब क्या है कि ये जीपी के प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। अच्छा कितने लोगों को ये याद है कि कॉसेक और कॉट दिख रहा है ना, तो कितने लोगों को ये याद है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1। हाँ याद है ना। हाँ तो अपने को पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा इसका वैल्यू क्या आता है 1। ये फॉर्मूला है, यहाँ से कुछ नहीं है, बट इसको ऐसे देखा स्क्वायर लिखा हुआ है। ये इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा मल्टीप्लाइड बाई प्लस कॉट थीटा। इसका वैल्यू क्या है बालको महारथी, क्यू दिया हुआ है तो क्यू मल्टीप्लाइड बाई समथिंग। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 1/q। इसको थोड़े टाइम के लिए 1 बोल देता हूँ और इसको बोल दिया 2। मेरे को क्या चाहिए कॉट चाहिए, कॉट चाहिए। इसका मीनिंग क्या है, दोनों को माइनस कर दो, यही ना। तो माइनस करोगे तो क्या कॉसेक से कॉसेक गया
और कॉट प्लस कॉट क्या हो गया, 2 कॉट, लिख ही देता हूँ। ये क्यू है, ठीक है। और इन दोनों को क्या किया, माइनस कर दिया। तो माइनस जैसे ही करोगे तो क्या होगा, साइन चेंज होगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 कॉट थीटा इक्वल टू 1/q माइनस क्यू। आपको कॉट चाहिए तो इसे क्या है, 2 से डिवाइड कर दो। तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 1/q माइनस का क्यू। आप चाहो तो यहाँ से क्या एलसीएम भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आंसर तो आ गया आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन ये है कि सेक थीटा इक्वल टू m एंड tan थीटा इक्वल टू n। सेक और tan का वैल्यू गिवन है m एन n के फॉर्म में। तो भाई साहब पूछ रहे हैं कि 1/m देन 1/m m प्लस n प्लस 1/m प्लस n then the value of this quantity. First option -2 2 mn and 2 mn। ये आपका ऑप्शन है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, थोड़ा सा सोचो क्या करना चाहिए। सेक का वैल्यू क्या है m, tan का वैल्यू है 1/n, तो 1/, अच्छा ठीक है। ऐसा सोचो कि जो ब्रैकेट में गिवन है उसको क्या मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। तो जैसे सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 1 आ जाएगा। अच्छा स्क्वायर हो गया, इसका मीनिंग क्या है कि m² प्लस n² प्लस 2mn, यहाँ तक सही है। और m का वैल्यू क्या है सेक, और n का वैल्यू क्या है tan। तो अपने को ये भी पता है कि सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। और नीचे में m और n के प्लेस पे क्या आ जाएगा सेक थीटा प्लस tan थीटा। मतलब सिंप्लीफिकेशन दिख गया अपने को। ओवरऑल मैंने सिंप्लीफिकेशन का आइडिया आपको दे दिया। अब आप चाहो तो खुद से इसको सिंप्लीफाई करो। तो ये क्या है 1/m और m प्लस n का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस में 1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। 1/m एज इट इज़ रहने दो। और इसके बाद क्या है m², इसको खोल दिया, सही है। और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसका m का वैल्यू क्या है, ये क्या हो जाएगा प्लस 2 सेक थीटा tan थीटा, और प्लस में क्या आ जाएगा n² बोले तो प्लस 1। कितने लोगों को दिख गया, इसको क्या लिखूँगा, हाँ डिवाइडेड बाई सही है। अब देखो सेक स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर। तो 2 सेक थीटा कॉमन ले लिया, ले सकता हूँ। यहाँ पे क्या बचेगा सेक थीटा प्लस डिवीज़न में क्या बचेगा, बहुत ही शानदार, क्या बात। तो क्या आ गया, विच ऑप्शन इज करेक्ट, बॉम्बे। बॉम्बे इज करेक्ट। कॉपी करिए। अगला क्वेश्चन लिखो। sin to the power 4 theta cos to the power 4 theta इक्वल टू 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। और इसी का दूसरा है sin to the power 6 theta प्लस cos to the power 6 theta इक्वल टू 1 - 3 sin
साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो एस और सी लिखा हुआ है ना, उसका मीनिंग क्या है, साइन कॉस। और इन दोनों को अपने को याद भी रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, सिंप्लीफिकेशन में बहुत ही काम देगा। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में बहुत ही काम देगा, बहुत ही ज़्यादा। चलो फर्स्ट वाले को लेते हैं। फर्स्ट वाले को क्या है, फर्स्ट वाला प्रॉब्लम लिया तो क्या लिखा हुआ है, LHS पकड़ लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको ऐसा लिख लिया, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कितने लोगों को दिख गया ये क्या लिखा हुआ है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, तो इसको ऐसा लिखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 2 ये वैल्यू तो 1 होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, दिस इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, हैंस लिखने दो, अच्छा लगता है। ठीक है, इसके बाद आपका है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट को कैसे देख सकते हैं हम लोग, जैसे यहाँ से हम लोगों ने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिखा था, इसको क्या है, ए क्यूब बी क्यूब के फॉर्म में देखो। ठीक है, तो ए क्यूब बी क्यूब के फॉर्म में देखा तो ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, और प्लस में क्या लिखा हुआ, कितने लोगों को ये पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab मल्टीप्लाइड बाई, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, तो चलो लिखने का ट्राई करते हैं। ए के प्लेस पे क्या है, साइन स्क्वायर, देखो कभी भी अगर पावर इवन रहेगा ना, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर रहेगा तो क्या हमें हर एक बार हम लोग क्या उसका वैल्यू लिख पाएंगे। और इधर क्या बच गया, माइनस 3, ए के प्लेस पे क्या है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब देखो, अब तो हो गया ना, इस आइटम का वैल्यू क्या है, माइनस, इस आइटम का वैल्यू क्या है, तो आ गया ना 1 माइनस 3। अच्छा, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा एक स्टेप हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है 1 माइनस 3, साइन स्क्वायर को एज इट इज़ रहने दिया, और कॉस स्क्वायर को क्या लिख लिया, सही है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 1 माइनस 3 प्लस, मतलब इसको ऐसा भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हाँ सर, ऐसा भी कर सकते हैं। दूसरा तुमको करना है, अभी मैंने क्या, इसको लिख दो कॉस में, 1 माइनस कॉस स्क्वायर करके, फिर से आ जाएगा। तो उसमें क्या है कि अभी इम्पोर्टेंट क्या है, साइन का पावर 6 कॉस का पावर 6। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, इस एक्सप्रेशन का पावर का क्या किया, और अगर फॉर एग्जांपल अभी ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, इसमें सिर्फ कॉस का टर्म है, तो साइन क्या है, अगर इन केस मेरे पास साइन का वैल्यू होता तो मैं इजीली कैलकुलेट कर लेता। अच्छा, दूसरा अगर फॉर एग्जांपल कि कॉस में रहता तो इसको मैं कॉस में भी तो कन्वर्ट कर सकता हूँ आराम से, ऐसा लिखा तो जा ही सकता है। इसके बाद एक यहाँ तक सही है। इसके बाद एक और है जिसको अपने को क्या करना है, टूल की तरह याद ही रखना है। टूल है अपने पास, वो टूल किट है। ठीक है, जब भी चाहो तब आप अप्लाई उसको कर सकते हो। ऐसा है कि tan स्क्वायर थीटा इंटू प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा अगर लिखा हुआ हो तो इसको क्या लिख सकते हैं। अब देखो, जनरली हम लोग बाद में क्या करेंगे, tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे। अगर डायरेक्टली मैं tan स्क्वायर थीटा कॉमन लूँ, यहाँ तो देखना tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा, 1 प्लस
tan स्क्वायर sin स्क्वायर डिवाइडेड बाई tan स्क्वायर। कॉमन लेने का मीनिंग क्या होता है? अगर इसको ऐसा लिख दिया tan स्क्वायर थीटा, तो इसका मीनिंग क्या है कि 1 प्लस डिवाइडेड बाई, ऐसा भी तो लिख सकता हूँ। और 1 बाई tan स्क्वायर को क्या लिखा? cos स्क्वायर, ठीक है। और cos स्क्वायर जब मैं लिखूँगा इसको, cos स्क्वायर जब मैं लिखूँगा तो फिर क्या है, cos से cos साइन एक टर्म कैंसिल होगा, साइन वाला cos का टर्म आ जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे अगर ऐसा होता tan स्क्वायर थीटा माइनस में होता sin स्क्वायर थीटा, अब क्या होता? अब क्या होता है, यहाँ से tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूँ। हाँ, तो ये tan स्क्वायर पर रहने दो एज इट इज़, 1 माइनस, अब ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, कॉट को क्या लिखा, cos स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, तो एक साइन से साइन गया, क्या बच गया यहाँ पे, cos स्क्वायर। 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है ना। तो इसको ऐसा लिख सकता हूँ tan स्क्वायर थीटा इंटू, बहुत ही कमाल का रिजल्ट है ये, बहुत ही कमाल का रिजल्ट है। इसको ध्यान रखना है अपने को, ये जो अभी मैंने लिखा इसको ध्यान रखना है। tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसको और भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, चाहो आप तो इसको और भी चेंज कर सकते हो। इसको क्या लिख दिया, tan को साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर। देखो इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई साइन स्क्वायर। तो साइन इंटू साइन क्या आ जाएगा, साइन का पावर 4 और डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपके पास साइन रेज टू 4 थीटा और 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ओके, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अपने को ये रिज़ल्ट जो है ना, थोड़ा सा इन सब को थोड़ा ध्यान में रखना है कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये रिज़ल्ट काम का है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा, आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि अगर वैल्यू गिवन है और एंगल का अपने को क्वाड्रेंट पता है तो डिफरेंट मैनिपुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। फिर इक्वेशन के फॉर्म में कुछ है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, आंसर को कैसे रिजेक्ट करते हैं। हाँ, फिर हम लोगों ने देखा कि कुछ बेहतरीन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी देखे हम लोगों ने। फिर ये सब सिंप्लीफिकेशन देखा। इस रिज़ल्ट को याद रखना है। इसके बाद एक और रिज़ल्ट लिखा था मैंने, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ एक बार और उसको याद रखना है क्योंकि वो रिज़ल्ट काम का है। साइन का पावर 4 और कॉस का पावर 4, ये क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और साइन का पावर 6 कॉस का पावर 6, ये क्या होता है 1 माइनस 3, ओके। तो इन सब चीज़ों को याद रखना है, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।